एसडी कॉलेज के विज्ञान संकाय के द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का भौतिक रसायन की क्लास में पुनः स्वागत। बच्चों, आज हम वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रांसपोर्ट नंबर यानी कि अभिगमनांक, हिंदी में इसको अभिगमनांक कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होते हैं? The fraction of the total current carried by the cation or the anion is termed as transport number. Fraction of the total current carried by the cation or anion, कुल विद्युत धारा का वह अंश जो किसी धनायन या ऋणायन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, ले जाया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगमनांक कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफेरेंस नंबर एंड हिटॉर्फ नंबर। अभिगमनांक को ट्रांसफेरेंस नंबर भी कहते हैं या फिर हिटॉर्फ नंबर भी कहते हैं। अतः नंबर 1, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरीड बाय द कैटायन is known as transport number of cation. Fraction of the total current carried by the cation is known as transport number of the cation. कैटायन यानी धनायन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो किसी धनायन के द्वारा कुल प्रवाहित की गई विद्युत धारा का जो अंश ले जाया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, उसे धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर या धनायन का अभिगमनांक कहते हैं। कुल प्रवाहित हुई विद्युत धारा का वह अंश जो धनायन के द्वारा प्रवाह किया जाता है, उसे धनायन का अभिगमनांक कहते हैं, धनायन का ट्रांसफरेंस नंबर या धनायन का हिटॉर्फ नंबर कहते हैं। तो देयरफॉर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, फॉर्मूला बन गया इसका। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, तो देखें ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, ये वाला धनायन का अभिगमन, इसको देते हैं हम T पॉजिटिव से दर्शाते हैं। तो T पॉजिटिव इज इक्वल टू करंट कैरीड बाय कैटायन अपॉन टोटल करंट कैरीड इन सॉल्यूशन। ये करंट कैरीड बाय कैटायन, कैटायन के द्वारा जो विद्युत प्रवाह की गई, और टोटल करंट विलियर में सॉल्यूशन में कैरी की गई, ये ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन हो गया। सो द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरीड बाय द कैटायन इज नोन एज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। प्रवाहित हुई कुल विद्युत धारा का अंश जो कैटायन के द्वारा ले जाया जाता है, प्रवाह किया जाता है, उसको कैटायन या धनायन का अभिगमनांक कहते हैं। सो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन T पॉजिटिव इज इक्वल टू करंट कैरीड बाय कैटायन अपॉन टोटल करंट कैरीड इन द सॉल्यूशन। तो T पॉजिटिव क्या हो गया? धनायन द्वारा प्रवाह की गई विद्युत धारा अपॉन विलयन में प्रवाहित हुई कुल विद्युत धारा। अब हम दूसरा लेंगे एनायन के लिए। सो द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरीड बाय द एनायन इज नोन एज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरीड बाय द एनायन इज नोन एज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। कुल प्रवाहित हुई विद्युत धारा का वह अंश जो ऋणायन के द्वारा प्रवाह किया जाता है, उसे ऋणायन का अभिगमनांक कहते हैं, या ऋणायन का ट्रांसफरेंस नंबर या हिटॉर्फ नंबर कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन है, देखो कैटायन लिख दिया गया, ये गलत है, दिस इज एनायन। सो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू करंट, ये हो जाएगा T नेगेटिव। ये क्या है? ये कैटायन नहीं होगा, यहाँ पे होगा एनायन। ठीक, एनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर को किससे दर्शाते हैं? T नेगेटिव से दर्शाते हैं। सो T नेगेटिव इज इक्वल टू करंट कैरीड बाय एनायन अपॉन टोटल करंट कैरीड इन सॉल्यूशन। सो T नेगेटिव क्या है? ऋणायन का अभिगमनांक बराबर ऋणायन द्वारा प्रवाह की गई विद्युत धारा अपॉन विलयन में कुल प्रवाहित हुई विद्युत धारा। बट सिंस
द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाई ईच आयन इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ दैट आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है इसमें, ये वाली, कि चूंकि द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाई ईच आयन इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ दैट आयन। प्रवाहित हुई विद्युत धारा का वह अंश जो प्रत्येक आयन के द्वारा प्रवाह किया जाता है वह उस आयन की स्पीड या गति के समानुपाती होता है। कुल प्रवाहित हुई विद्युत धारा का वह अंश जो किसी आयन के द्वारा प्रवाह किया जाता है वह उस आयन की गति या स्पीड के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। देयरफॉर तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्लाइड, करंट कैरिड बाय कैटायन इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ कैटायन एंड करंट कैरिड बाय एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ एनायन। सो करंट कैरिड बाय कैटायन इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ कैटायन यानी यू पॉजिटिव, एंड करंट कैरिड बाय एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ एनायन यानी कि यू नेगेटिव। तो ये हो गया कैटायन की स्पीड और ये एनायन की स्पीड। 10 ये बात कर रहे हैं टोटल करंट कैरीड। अब दो एनायन और कैटायन के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की गई है तो कुल करंट क्या है, दोनों आयनों की वजह से होगा। सो टोटल करंट कैरीड इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ कैटायन अपॉन प्लस स्पीड ऑफ एनायन, स्पीड ऑफ कैटायन अपॉन प्लस स्पीड ऑफ कैटायन। टोटल करंट कैरीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ कैटायन प्लस स्पीड ऑफ एनायन। Therefore, total current carried is directly proportional to U positive plus U negative. Therefore, transport number of cation यानी कि T positive is equal to U positive upon U positive plus U negative। समीकरण नंबर 1 बन गई। हमने अभी पहले की स्लाइड में बताया था कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, कैटायन के द्वारा प्रवाह की विद्युत धारा अपॉन विलियन में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो इसलिए यू पॉजिटिव टोटल प्रवाहित हुई विद्युत धारा किसके बराबर हो गई, यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव के। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन टी पॉजिटिव इज इक्वल टू यू पॉजिटिव प्लस अपॉन यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव। समीकरण नंबर 1 से इसको दर्शाएंगे। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन यानी ऋणायन का अभिगमनांक जिसको टी नेगेटिव से दर्शाते हैं वो हो जाएगा यू नेगेटिव अपॉन यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव। अब आपको ये भी बता दें स्लाइड में यहाँ भी ये गड़बड़ है, ये यू पॉजिटिव नहीं बल्कि यू नेगेटिव होगा, यू पॉजिटिव नहीं होकर के यू नेगेटिव होगा। सो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन वापस दिखा दूँ, आप इस पर फोकस करें। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन जिसको कि टी नेगेटिव से कह रहे हैं ये तो सही है, लेकिन ये जो लिखा है यू पॉजिटिव इसकी जगह होना चाहिए यू नेगेटिव, टाइपिंग मिस्टेक है। सो टी नेगेटिव इज इक्वल टू यू नेगेटिव अपॉन यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव, और इसको कहते हैं समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी गेट, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 1 और 2 को योग करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा, टी पॉजिटिव प्लस टी नेगेटिव इज इक्वल टू यू पॉजिटिव अपॉन यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव, प्लस ऐड कर रहे हैं तो यू नेगेटिव अपॉन यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव, एंड दैट विल बी इक्वल टू टी पॉजिटिव प्लस टी नेगेटिव इज इक्वल टू क्या हो गया, अब ये आ जाएगा मान हमारे पास में यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव अपॉन यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव। सो टी पॉजिटिव प्लस टी नेगेटिव इज इक्वल टू यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव अपॉन यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव की वैल्यू आ गई। देयरफॉर दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन कि इसका मतलब इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। देयरफॉर टी पॉजिटिव प्लस टी नेगेटिव इज इक्वल टू 1, क्योंकि यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव और नीचे भी यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव कैंसिल हो गया, बच गया 1। सो टी पॉजिटिव प्लस टी नेगेटिव इज इक्वल टू
1 होता है एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। अब हमने पहले इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके देखा था। अब हम देखते हैं नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करने पर विभाजित करके देखते हैं। सो टी पॉजिटिव अपॉन टी नेगेटिव इज इक्वल टू यू पॉजिटिव अपॉन यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव इनटू, अब ये चूंकि डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाए तो टी नेगेटिव की वैल्यू उल्टी हो जाएगी। सो यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव अपॉन यू नेगेटिव। ठीक बात है। तो आप यहाँ देखें टी पॉजिटिव अपॉन टी नेगेटिव में ये तो आ गई टी पॉजिटिव की वैल्यू, यू पॉजिटिव प्लस यू पॉजिटिव अपॉन यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव, और ये वाली जो वैल्यू हैं ये है टी नेगेटिव की वैल्यू, तो ये है यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव अपॉन यू नेगेटिव। अब इसके अंदर देखें तो ये वैल्यू समान है तो ये कैंसिल हो गई। सो टी पॉजिटिव अपॉन टी नेगेटिव इज इक्वल टू यू पॉजिटिव अपॉन यू नेगेटिव, ये वैल्यू प्राप्त हो गई हमको। सो इक्वेशन प्राप्त हो रही है टी पॉजिटिव अपॉन टी नेगेटिव इज इक्वल टू यू पॉजिटिव अपॉन यू नेगेटिव। अब नेक्स्ट चलते हैं। बट सिंस स्पीड रेशियो, गति अनुपात होता है, ठीक है ना, इज आर एंड आर इज इक्वल टू होता है हमेशा यू पॉजिटिव अपॉन यू नेगेटिव के। गति अनुपात को आर से दर्शाते हैं, स्मॉल आर से, जो कि यहाँ दर्शा रखा है ये, और ये हमेशा इक्वल टू होता है यू पॉजिटिव अपॉन यू नेगेटिव के। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है हमारी, इसके अंदर हम इस इक्वेशन की जगह आर रख सकते हैं। इसमें इस इक्वेशन में हम आर की वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या रखेंगे, ये इट इज इक्वल टू आर। तो स्पीड रेशियो आर इज इक्वल टू यू पॉजिटिव अपॉन यू नेगेटिव, देयरफॉर टी पॉजिटिव अपॉन टी नेगेटिव इज इक्वल टू आर, और इसको हम कहते हैं, ये समीकरण नंबर 3 है। तो समीकरण 1 मिल गई हमको, समीकरण 2 मिल गई, और अब हमारे पास समीकरण नंबर 3 भी आ गई। समीकरण 1 तथा 2 को पहले हमने ऐड करके देखा, जिसकी वैल्यू आई टी पॉजिटिव प्लस टी नेगेटिव इज इक्वल टू 1। फिर हमने इसको इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करके देखा तो हमें स्पीड रेशियो मिल गया। सो टी पॉजिटिव अपॉन टी नेगेटिव इज इक्वल टू आर, इसको कह दिया समीकरण नंबर 3। अब चूंकि टी पॉजिटिव प्लस टी नेगेटिव इज इक्वल टू होता है 1, ये वाला, देयरफॉर टी नेगेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टी नेगेटिव की वैल्यू आ गई टी नेगेटिव इज इक्वल टू 1 माइनस टी पॉजिटिव, 1 माइनस टी पॉजिटिव। सो substituting the value of t negative in equation 3 we get, अब समीकरण नंबर 3 जो हमें मिली है उसके अंदर टी नेगेटिव की वैल्यू रखने पर, भाई टी पॉजिटिव का मान तो हमको मिल गया, तो टी नेगेटिव की वैल्यू इसमें रख देते हैं। देयरफॉर टी पॉजिटिव अपॉन 1 माइनस टी नेगेटिव, टी पॉजिटिव इज इक्वल टू हो गया आर। भाई टी नेगेटिव की वैल्यू है 1 माइनस टी पॉजिटिव, तो मैं आपको इसमें छोटी सी गलती है टाइपिंग, ये है टी नेगेटिव की वैल्यू, इसको हमने समीकरण 3 में रखा, कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। तो हमारे पास आ जाएगा टी पॉजिटिव, बिल्कुल सही है, ये अपॉन 1 माइनस टी पॉजिटिव होगा, ये जो है 1 माइनस टी पॉजिटिव होगा, ना कि गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। सो 1 माइनस टी पॉजिटिव माने इसको, देयरफॉर टी पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस टी पॉजिटिव। देखो यहाँ टी पॉजिटिव आया, देयरफॉर टी पॉजिटिव इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस टी पॉजिटिव, thus टी पॉजिटिव विल बी इक्वल टू आर माइनस आर टी पॉजिटिव, एंड हेंस आर विल बी इक्वल टू टी पॉजिटिव प्लस आर टी पॉजिटिव, एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू टी पॉजिटिव इंटू 1 प्लस आर। तो इस प्रकार से हमने ये वैल्यू प्राप्त कर ली आर की। नाउ टी पॉजिटिव इज इक्वल टू आर अपॉन 1 प्लस आर होता है, और चूंकि टी पॉजिटिव प्लस टी नेगेटिव 1 होता है, तो देयरफॉर
टी नेगेटिव इज इक्वल टू 1 माइनस टी पॉजिटिव हो गया, इसलिए टी नेगेटिव इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर, और टी नेगेटिव इज इक्वल टू 1 प्लस आर माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर, एंड देयरफॉर टी नेगेटिव विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आर। ये अंतिम रूप से हमको ऋणायन का अभिगमनांक की वैल्यू, और ये जो है हमें अंतिम रूप से धनायन के अभिगमनांक की वैल्यू इस समीकरण से प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से हमने अभिगमनांक के बारे में इन चारों वीडियो स्लाइड के द्वारा समझ पाए। थैंक यू।